अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है व्हाट इज़ मीन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको फेयर करके लिखेंगे नोट्स की शक्ल में। 2015 में भी आया है, 2013 में भी आया है क्वेश्चन, और ये मज़ीद आता गया है, डिफ़ाइन करने के लिए आता है। और ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इसका जो है हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार पूछे गए हैं इसके ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि आपको इसकी हेडिंग से समझ में आना है कि कोई एक रिएक्शन होगा जिसका रेट की बात की जा रही है। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन रिएक्शन। ये मैंने काट के इधर लिखा हुआ है, यानी कि इसके आगे जो है वो रिएक्शन है। तो चेंज इन रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा हो पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये क्या है, एक रेट ऑफ रिएक्शन है। सिंपल देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर आपने जो है वो कोई भी रिएक्टेंट लिया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट ज़्यादा था लेकिन प्रोडक्ट जो बनी वो कम बनी, तो ये जो चेंज हुआ है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल। अब एक और एग्जांपल आप यहाँ पर ले लो कि आपको अगर जो है वो चाय बनानी है, तो वो उसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, चीनी, पत्ती, पानी, जो भी होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिएक्टेंट कहलाती हैं। वो ज़्यादातर ज़्यादा होती हैं, चीनी हो गई, ठीक है, और पानी हो गया, पत्ती हो गई, दूध हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं, चाय बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट बन जाती है। जो चाय बन गई ना आपकी, वो प्रोडक्ट बन गई पूरी की पूरी। तो वो प्रोडक्ट जो बनी है वो चाय, आप देखते हैं भाई, इन सारा का जो होता है वो मिक्सचर होता है ना, सारा एक ही इसमें आ जाता है, तो वो कम क्वांटिटी में होती है। तो जो चाय बन गई वो प्रोडक्ट हो गई, और जो उससे पहले की चीज़ें थी वो रिएक्टेंट हो गई। तो ये जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हुआ है इस के दरमियान, इसकी प्रोडक्ट के दरमियान, इसके साइज़ के दरमियान, इस चीज़ को हम कहते हैं भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी है। तो सिंपल ये सारी चीज़ें आपको जो है नोट करनी है, और ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या हैं। तो देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो ये है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। व्हेन रेट ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन, ये एक जो है ना इक्वेशन दे दी जाती है, सही है। और यहाँ देखो, ये जो के का मतलब है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू दे दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू ये दी गई, यानी कि इस NO की वैल्यू जो होगी सिर्फ वो ये है 0.025 एम फॉर मोल। तो ये ब्लू पेन से लिखा है, मैंने इसको हाईलाइट करके ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ये मोल है। O2 की वैल्यू क्या है, देखो O2 की वैल्यू 0.5 मोल यहाँ पर मोल दी दी है। तो दो चीज़ हमको यहाँ पर गिवन है, और तीन चीज़ें गिवन है। तो हमें डेटा बना लेंगे इसको, ठीक है। डेटा हमने बना लिया कि भाई हमें के है पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम, dx डिवाइड बाई dt से, ठीक है। तो ये क्या है, dt है। तो इस चीज़ को हमको मालूम करना है, और ये चीज़ क्या है, ये किस चीज़ को शो करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को शो करती है, ठीक है। तो हमने हेडिंग लगाएंगे छोटी सी, फॉर dx डिवाइड बाई dt, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखें, आपने जो है एज इक्वेशन शोज़ की यहाँ पर आपने लिखना है, और पूरी की पूरी जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन थी वो आपने यहाँ पर उतार लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें मालूम dx dt करना था, ठीक है। ये लिखा हमने, इक्वल टू का साइन लगा के के लिखना लाजमी है पहले, और के बाद हमें ये जो पहले की स्टार्टिंग की दो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें इस तरह बॉक्स में लिखनी होती हैं, इस तरह, इस वाले बॉक्स में ऐसे, ये स्क्वायर वाले बॉक्स में ये ऐसे, ठीक है। तो NO को हमने बीच में लगा दिया, और यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 जो भी चीज़ वैल्यू होगी, अगर 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, जो भी नंबर यहाँ पर होंगे, उसको हम इस बॉक्स के यहाँ पर ऊपर पावर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर मैं 6 छोटा सा लिख देता, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पावर की शक्ल में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद O2 को हमने बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट कर दिया, और इसकी जो वैल्यू हमने डेटा में गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। के की वैल्यू ये थी, NO की वैल्यू ये थी, O2 की वैल्यू ये थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो स्क्वायर वाली चीज़ को हल करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर वाली चीज़ को हमने हल कर दिया, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया वैल्यू। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, ठीक है। हमने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आंसर ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया इस इक्वेशन का। तो इस तरीके से मज़ीद न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो तक अभी इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल तक, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद न्यूमेरिकल्स करते हैं।